उत्तराखंड में भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके चंपावत विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव के मैदान में उतार दिया है। योगी आज चंपावत विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में मतदाताओं से वोट देने की अपील करते नजर आएंगे। धामी के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सीएम योगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को टनकपुर पहुंचेंगे। धामी के पक्ष में योगी आदित्यनाथ टनकपुर में रोड शो कर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी करेंगे। अगली खबर, देश में कोरोना वायरस के मामलों में कई दिनों से 3000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। आज भी कल के मुकाबले 25 केस कम दर्ज किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को 2710 मामले सामने आए थे। वहीं देश में अब उपचाराधीन मामलों की संख्या घटकर 16308 रह गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 2685 केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद संक्रमणों के कुल मरीजों की संख्या 4,31,50,315 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2685 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 33 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,552 हो गई है। इसके अलावा देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 16,308 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.04% है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछले 8 साल में किए गए कामों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, हमने कोरोना के लोगों की सुविधाओं देने का काम किया। वैक्सीन के लिए किसी को भी 1 रुपए खर्च नहीं करना पड़ा। इन 8 सालों में हमने किसी भी भारतीय का सिर झुकने नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 8 सालों में गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं होने दिया जिसके कारण आपके या देश के किसी नागरिक को अपना सिर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। अगली खबर, देश में धार्मिक स्थलों और स्मारकों पर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिका दायर की जा रही है। कोशिश ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए, जिसमें तमाम धार्मिक स्थलों में दावे के मुताबिक बदलाव हो सके। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की झड़ी लग गई है। इसे लेकर एक हफ्ते में चौथी याचिका दाखिल की गई है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अब प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए ये कानून लोगों को धार्मिक अधिकार से वंचित करता है, इसलिए इस कानून में बदलाव होना चाहिए या इसे खत्म किया जाना चाहिए। इस मामले में अब तक कुल 7 याचिका दायर हो चुकी है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। इस बार वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। देश में महंगाई के बाद से सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। इस पर वरुण गांधी ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष तो सरकार पर हमलावर है ही, अब बीजेपी सांसद ने भी अपनी ही सरकार से बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने केंद्र में विभिन्न विभागों समेत सेना, पुलिस, स्वास्थ्य आदि विभागों में खाली पड़े पदों की संख्याओं को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहा गया वह बजट के इन पदों के लिए आवंटित है। यहाँ जानना हर नौजवान का हक है। अगली खबर, महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा आज रामनगर के प्रसिद्ध मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ व आरती करेंगे। वहीं पुलिस ने एनसीबी को भी इसी जगह हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति दी है। हालांकि राणा दंपति से पहले एनसीबी को समय दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राणा दंपति ने एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक बाइक रैली की अनुमति मांगी थी, जिसे पुलिस विभाग ने ठुकरा दिया था। वहीं हनुमान चालीसा के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। बताया जा रहा है कि परिसर के अंदर मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाहर समर्थकों समेत लोगों को भीड़ पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं शर्त में यह भी कहा गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई अनुचित घटना होती है तो उसके लिए राणा दंपति की जिम्मेदारी होगी। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया और सावरकर के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए एक वक्तव्य को उन्हीं की आवाज में शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा, मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। पीएम ने वीडियो में सावरकर को लेकर अपनी भावना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपासक
सार्थक बताते हुए कहा कि आमतौर पर लोग उन्हें उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन सबके अलावा वो एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता का बल दिया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सावरकर के जीवन को उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए ट्वीट कर कहा, राष्ट्रता के प्रतीक स्वतंत्र वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। अगली खबर, कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने शनिवार को कहा कि राज्य भर के स्कूल और कॉलेज में सिर्फ यूनिफॉर्म की अनुमति है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मंगलुरु के यूनिवर्सिटी कॉलेज के सैकड़ों छात्र कक्षा में हिजाब पहनने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बता दें कि कोर्ट और सरकार के आदेश के बावजूद छात्रों ने हिजाब को इजाजत देने पर अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। शनिवार को अपने बयान में शिक्षा मंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पर छात्रों और राज्य में पाठ्यपुस्तक संशोधन विवाद को लेकर भ्रम पैदा करने के आरोप भी लगाए हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में 424 लोगों को दी गई सुरक्षा वापस ली है। जिन लोगों की सुरक्षा हटाई गई है उनमें कई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, धर्मगुरु और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। इससे पहले अप्रैल में पंजाब सरकार ने पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं सहित 184 लोगों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणधीर सिंह और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवरे की पत्नी के परिवार की सुरक्षा पिछले महीने वापस ले ली गई थी। सुरक्षा के वापस लिए जाने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस पहले से ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की कमी को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। अगली खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई क्षेत्र के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े की आलोचना हो रही है क्योंकि केंद्रीय एजेंसी की विशेष जांच टीम ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में क्लीन चिट दे दी है। खान ने इसके 20 दिन जेल में बिताए थे। सरकार ने समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है, जिन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। एनसीबी के आरोप पत्र में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं किया था। साथ ही वानखेड़े द्वारा जांच के दौरान कोई मेडिकल प्रशिक्षण और वीडियोग्राफी नहीं की गई थी। आरएसएस अधिकारी समीर वानखेड़े का एनसीबी कार्यालय में 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था। इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े के निजी और पेशेवर जीवन के बारे में कई विस्फोटक दावे भी किए थे। अगली खबर, कोरोना संक्रमण महामारी के बीच एक नई बीमारी ने दस्तक दी है। दक्षिण राज्य केरला में बच्चों को एक खास प्रकार के बुखार के लक्षण देखे गए हैं। विशेषज्ञों ने इस तरह के बुखार को टोमेटो फ्लू का नाम दिया है। यह बुखार केरल में अब तक 80 से ज्यादा बच्चों के अपने चपेट में ले चुका है। टोमेटो फ्लू बुखार से अधिकांश 5 साल से कम उम्र के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इसका इलाज कोई विशेष दवा उपलब्ध नहीं है। ये दूसरे वायरल बीमारियों की तरह ही तेजी से फैलने वाला बुखार है। आइए आपको टोमेटो फ्लू नामक इस बुखार के बारे में विस्तार से बताते हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये एक तरह का वायरस फ्लू है जो अधिकांश तौर से 5 साल के कम उम्र के बच्चों को अपना निशाना बनाता है। जहां तक इस बुखार के लक्षणों की बात करें तो इसकी चपेट में आने वाले की त्वचा पर चकत्ते पड़ना, जलन होना और निर्जलीकरण शामिल है। अगली खबर, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का अंत अब दुनिया चाहती है। इस सिलसिले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है तो वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करना चाहेंगे। तो वो यही उन्होंने ये भी कहा कि इतने दिनों से रूस ने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की कोई इच्छा नहीं दिखाई है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे रूस की आक्रामकता के बीच रूस के साथ बातचीत करने की कोई बहुत इच्छा नहीं थी, लेकिन यह यूक्रेन वासियों के जीवन को सामान्य करने का एक तरीका हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा मुलाकात ठीक इसलिए है ताकि हमारा देश जिंदा रह सके, ताकि इस युद्ध का अंत हो सके, ताकि हमारे लोग वापस आ सके और दुनिया में खाद्य संकट ना हो।